श्रूयते ध्वनिः श्रूयते आवाज सुनाई दे रही हो तो एक बार बता दीजिए। ध्वनिः श्रूयते चेत् तर्हि भवद्भिः अहं सूचनीयः। हाँ, लिख करके बता दीजिए कि ध्वनि आ रही है। हाँ, गिरीश चंद्र जोशी जी, कपिल उनियाल जी, अस्तु साधु। अये मदीये सुरसेव्य शारदे सुसंस्कृते विश्वविधात्रिदेवते सदा त्वदीयं विमलं पदाम्बुजं विनम्र भावेन समर्चयामहे। पातु नो निक्षग्रावा मतिहेम्नः सरस्वती प्राज्ञेतर परिच्छेदं वचसैव करोति या। आशासुरासी भवदंगबल्ली भासैव दासी कृत दुग्ध सिंधुम मंदस्मितैर्निंदित शारदेन्दुम वंदे रविंदासन सुंदरी त्वाम्। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्राणि, अद्य विशिष्टः दिवसः अस्माकं समेषां कृते। अद्य उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय संस्कृत भारती उत्तरांचल इत्युभयोः संयुक्त प्रेरणया दर्शन शास्त्र विषयम् अधिकृत्य वयं चर्चां कुर्मः। अद्य प्रथमः दिवसः, आरंभ दिवसः। अद्य अस्माकं ये छात्राः सन्ति, ये प्रतियोगी छात्राः सन्ति, ये प्रतियोगी परीक्षायां तत्र एपियर भवन्ति, तेषां विशेषः अनुरोधः आसीत्, गुरुजी अच्छा होता दर्शन शास्त्र पर चर्चा हो जाती। इत्यालक्ष्य एव नैकैः छात्रैः कृतानुरोधेन अयम् आरंभः अद्य तनीयः। विद्यार्थियों के बार बार आग्रह करने पर और इस कोरोना के इस वातावरण में एक प्यारी सी भीनी भीनी सूर्योदय की रश्मि लेकर के दर्शन शास्त्र विमर्श के रूप में आप सबके सामने अयम उपस्थितः। सर्वानपि ज्येष्ठान् सादरं प्रणम्य सर्वानपि विदुषः मतिम आत्मनि मनसि वा निधाय
चर्चायाः आरम्भं करोत्ययम् अरविन्दः। मित्राणि, दर्शनशास्त्रस्य अथवा दर्शनशब्दस्य यदा चर्चा क्रियते येन केनापि यैः कैः वा यया कया याभिः काभिर्वा तदा तेषां तासां वा मनसि एका भीतिः समुत्पद्यते। ओ, दर्शनशास्त्र तो बड़ा जटिल विषय है, ये तो बड़ा कठिन विषय है। एतादृशी उक्तिः श्रूयते अस्माभिः, नैकवारं श्रूयते, किन्तु अद्यारभ्य या चर्चा अस्माभिः क्रियते दर्शनशास्त्र विषयम् आलक्ष्य, दर्शनशास्त्र विषयम् अवलम्ब्य, दर्शनशास्त्र विषयम् आश्रित्य अस्माभिः या चर्चा क्रियते आरभते। कक्षायाः अनन्तरं वयं पश्यामः यत् नास्ति किमपि काठिन्यम् अत्र दर्शनशास्त्र विषये, नास्ति कापि कठिनता दर्शन शब्दे दर्शन विषये, यतोहि वस्तुतः वयं सर्वेपि दार्शनिकाः। यः मानवः अस्यां धारायां अस्यां भूमौ सप्त महाद्वीपेषु यत्र कुत्रापि निवसति तस्यापि दर्शनं भवति, तस्यापि एका विशिष्टा दृष्टिर्भवति। अतः तया दृष्ट्या एव तस्य जीवन दर्शनस्य निर्माणं भवति। तया दृष्ट्या एव तस्य जीवन दर्शनस्य यत् निर्माणं भवति, तेन वयं वक्तुं शक्नुमः यत् चेत् सर्वेषामपि जीवन दर्शनं भवति, चेत् सर्वेषामपि एका विशिष्टा दृष्टिः भवति, तर्हि सर्वेपि दार्शनिकाः। अतः अहं दर्शनं न जानामि, अयं विषयः अप्रासङ्गिकः, इर्रेलेवेंट इति। प्रश्नः अत्र उदेति, कः दार्शनिकः, कश्च विशिष्टः दार्शनिकः, न तु कः दार्शनिकः कश्च अदार्शनिकः। सर्वे दार्शनिकाः सन्ति। यस्याः वा विशिष्टा चिन्तन दृष्टिः भवति, जीवन दृष्टिः भवति, ते सर्वे ताः सर्वाश्च दार्शनिकाः। अतः उक्तं केनापि तत्र पाश्चात्य विदुषा, प्रश्न यहाँ दार्शनिक व अदार्शनिक का नहीं है, बल्कि प्रश्न यहाँ सामान्य दार्शनिक या विशेष दार्शनिक का है। तर्हि अद्य वयं सर्वे दार्शनिकाः, ये शृण्वन्ति, ये पठन्ति, येषां जीवनं वर्तते, येषां जीवन दृष्टिर्वर्तते, येषां चिंतन दृष्टिः अस्ति, येषां विचार दर्शनं वर्तते, तेषां कृते अयम् अदार्शनिकः शब्दः अप्रासङ्गिकः, इर्रेलेवेंट वर्ड शब्दः भवति। अतः दर्शनशास्त्रस्य दर्शनविषयस्य काठिन्यं मनसि कदापि न भवेत्। नाम अयं विषयः काठिन्यं वहति, अयं विषयः कठिनं वर्तते, एतादृशी भावना,
एतादृशः विचारः एतादृशं चिन्तनं मनसि बुद्धौ आत्मनि च कदापि न भवेत् इति मदीया धारणा इति मदीयं मतम् इति मदीयः विचारः। चेत सर्वे दार्शनिकाः सन्, अगर सभी दार्शनिक हैं, कोई अदार्शनिक नहीं है, तो प्रश्न इसका होता है कि कौन विशेष दार्शनिक है और कौन सामान्य दार्शनिक है, किसके पास दर्शन शास्त्र की दृष्टि है और किसके पास जीवन शास्त्र की दृष्टि है। जीवन शास्त्र की दृष्टि भी व्यक्ति को दार्शनिक बनाती है, उसका दर्शन अपना जीवन दर्शन होता है, और दर्शन शास्त्र की दृष्टि भी व्यक्ति को दार्शनिक बनाती है और वो उसका दर्शन अपना दर्शन शास्त्र का दर्शन होता है। अतः आदौ अस्माभिः दर्शनस्य इमां तत्र मिथ्या धारणां परित्यज्य अस्माभिः अग्रे सरणीयाः। हम सबको आगे बढ़ने की जरूरत है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम सभी दार्शनिक हैं। किसी के पास दर्शन शास्त्र की दृष्टि से दार्शनिकता है, तो किसी के पास दर्शन शास्त्र विषय की दृष्टि से दार्शनिकता है, तो किसी के पास जीवन शास्त्र दृष्टि की दृष्टि से दार्शनिकता है। अब प्रश्न उठता है कि वास्तव में दर्शन है क्या? दर्शन कहते किसको है? यदा विषय अस्मिन् अस्माभिः चर्चा क्रियते, तो यह पाते हैं कि दर्शन शास्त्र की दृष्टि से हाँ एक विशेष आग्रह है, क्योंकि यह कक्षा संस्कृत भारती उत्तरांचल और उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय की संयुक्त प्रेरणा से है, इसलिए भाषा की दृष्टि से, माध्यम की दृष्टि से मेरा विशेष बल संस्कृत के माध्यम से अपनी बात कहने का होगा, किंतु अन्य दो भाषाएं संस्कृत की सहायिका के रूप में आपके साथ निरंतर बनी रहेंगी। इन भाषाओं में हिंदी और अंग्रेजी भाषा, जहाँ कहीं आवश्यकता पड़ी वहाँ हिंदी का आश्रय लिया, जहाँ कहीं आवश्यकता पड़ी वहाँ अंग्रेजी भाषा की हेल्प लेकर के हम विषय वस्तु को टोटलिटी में समझने का प्रयास करते हैं। समग्रता में विषय वस्तु को समझने में भाषाओं की एक से अधिक होना, भाषाओं का एक से अधिक होना भूषण होता है, न कि दूषण, ऐसी मेरी दृष्टि है। इसलिए आदौ तत्र संस्कृतम अस्माकं अग्रे तिष्ठेत्, पश्चात् सहायकत्वेन तत्र हिंदी भाषायाः प्रयोगः, तदनन्तरम् आंग्ल भाषायाः यत्र कुत्रापि आवश्यकता भवति तर्हि अस्माभिः तत्र प्रयोगः करणीयः एव। तो चर्चा आसीत् किन्नाम दर्शनम्। आदौ अयमेव प्रथमः प्रश्नः भवेत्। ये पहला प्रश्न होना चाहिए कि भैया दर्शन होता क्या है, दर्शन कहते किसको हैं, दर्शन का स्वरूप क्या है, किंच दर्शनस्य स्वरूपम, काच दर्शन दृष्टि अथवा काच दार्शनिक दृष्टि। दर्शन किसे कहते हैं, दर्शन शास्त्र का स्वरूप क्या है, दर्शन दृष्टि और दार्शनिक दृष्टि उभयोः मध्ये कः भेदः। एते प्रश्नाः सन्ति, ये तेषां विषये अस्माभिः हम सब मिल करके विमर्श करेंगे। वी विल मेक अ डिस्कोर्स
on the philosophy. What is the meaning, real meaning of philosophy? What is the real form of philosophy? We will discuss on these questions. हम सब इन्हीं प्रश्नों पर आज केंद्रित होंगे। अतः इन दोनों ही प्रश्नों को हम अपने मस्तिष्क में रख करके अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। दर्शन शास्त्र को समझने की दृष्टि से हमें दो परंपराओं का आश्रय लेना होता है। एक भारतीय परंपरा जिसे पौरस्त्य परंपरा कहा जाता है, द्वितीय परंपरा च वर्तते पाश्चात्य परंपरा, जिसे वेस्टर्न ट्रेडिशन कहते हैं। यानी दोनों ही दृष्टियों से, पाश्चात्य दृष्टियों से और पौरस्त्य दृष्टियों से, हम दर्शन शब्द की अर्थ को, उसके आशय को, उसके भाव को, उसके तात्पर्य को, उसके अभिप्राय को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सामान्य सा प्रश्न है और उतना ही सामान्य सा उत्तर है। भारतीय दृष्टि से दर्शन का जो व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है, व्युत्पत्ति जन्य अर्थ है, निश्चित रूप से वयम संस्कृत भाषाम आश्रित्य व्युत्पत्ति लभ्यम अर्थम प्राप्नुमः। कः अर्थः व्युत्पत्तिजन्यः? क्या अर्थ है? कथम व्युत्पत्तिर्भवति दर्शन शब्दस्य? दर्शन शब्दस्य व्युत्पत्ति ही भवति दृशिर प्रेक्षणे धातोः। अत्र णमूल प्रत्ययो वर्तते, णकार लकारयोः तत्र अनुबंधलोपः, युवोरनाकौ सूत्रेण अनादेशः भवति, दर्शन शब्दः निष्पद्यते। व्याकरण विद्या के जो जानकार हैं उनको अच्छी प्रकार से मालूम है, हमारा अभीष्ट यहाँ व्याकरण शास्त्र का निर्वचन न करके सामान्य व्याकरणम आश्रित्य दर्शन शब्दस्य व्युत्पत्तिजन्यम अर्थम कः भवति इति सूचना अस्माभिः मत्पक्षतः दातव्या वर्तते। मैं दर्शन शास्त्र देखने के अर्थ में है इयं पौरस्त्य परंपरा, किंतु दर्शन का जो सामान्य अर्थ है उसका अर्थ वो देखना है, लेकिन शास्त्र की दृष्टि से एक विशेष अर्थ में देखना का ग्रहण किया जाता है। सह विशिष्टः अर्थः कः वर्तते? वो विशेष अर्थ क्या है? यदा विषयस्मिन् वयं विचारं कुर्मः तदा प्राप्नुमः यत् दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाए। पहला था देखना, दूसरा जिसके द्वारा देखा जाए, और तृतीय अर्थस्तावत भारतीय परंपरा जिसे देखा जाए। देखा जाए यानी देखना, जिसके द्वारा देखा जाए यानी साधन, और जिसे देखा जाए यानी साध्य। ये तीनों, और चौथा अर्थ भी है कि जिस सामग्री को माध्यम बना करके देखा जाए वह भी, ये सब दर्शन कहलाता है, दर्शन शास्त्र कहा जाता है। नाम दर्शनम इति दर्शन शास्त्रम,
यथा वयम तत्र सामान्य जीवने पश्यामः अस्माकं सर्वेषाम। अरे भैया, हमने तो दर्शन नहीं पढ़ा, हमने तो दर्शन में प्रवेश मात्र किया है, हमने तो दर्शन का के गहराई तक अध्ययन किया है। इत्येते प्रश्नाः अस्माभिः श्रूयते विभिन्नैः छात्रैः, तमाम विद्यार्थियों के द्वारा, लोगों के द्वारा इस तरह के प्रश्न सुने जाते हैं। तो दर्शन और दर्शन शास्त्र प्रायः पर्यायत्वेन गण्यते अत्र मत पक्षतः। मैं दर्शन और दर्शन शास्त्र इन दोनों को पर्याय मान करके अपनी बात कहता हूं आप सबके सामने। दर्शन का अर्थ देखना, दर्शन का अर्थ जिस साधन के द्वारा देखा जाए, दर्शन का अर्थ जिसे देखा जाए, और दर्शन का अर्थ जिन सामग्रियों का उपयोग करके दृष्टि विकसित की जाए। ये सब का सब दर्शन और दर्शन शास्त्र के पर्याय के रूप में देखा जाता है। अब देखना यह है कि दर्शन शास्त्र विशेषस्य संदर्भे दर्शन शब्दस्य कः अर्थः भवति अथवा कः अर्थः अस्माभिः गृह्यते अथवा कः अर्थः दर्शन शास्त्रस्य विद्वद्भिः स्वीक्रियते प्रवर्तते च। दर्शन शब्द का कौन सा अर्थ हम ग्रहण करते हैं, कौन सा अर्थ दर्शन शास्त्र के विद्वानों के द्वारा स्वीकृत किया गया है और कौन सा अर्थ उनके द्वारा प्रवर्तित किया गया है, परिभाषित किया गया है, ये हम एक एक कर समझने का प्रयास करते हैं। जब हम यदा दर्शन शब्दस्य सामान्यम अर्थम आलक्ष्य वयम वार्तां कुर्मः, जब हम दर्शन शास्त्र के सामान्य अर्थ को लेकर अपनी बात कहते हैं तो सामान्य अर्थ होता है देखना, किंतु दर्शन शास्त्र विशेष के संदर्भ में यह देखना साक्षात्कार करना के अर्थ को व्यक्त करता है। यानी दर्शन का अर्थ होता है, दर्शन शास्त्र विशेष के संदर्भ में भारतीय परंपरानुसारम दर्शनम इति साक्षात्कारः अथवा दर्शनम साक्षात्कार इति। दर्शन शब्दस्य अर्थः भवति साक्षात्कार करना या साक्षात्कार होना। ये उसके सामान्य अर्थ को, देखने को दर्शन शास्त्र विशेष के संदर्भ में साक्षात्कार अर्थ को देता है। यह मेरे कहने का आशय है। दूसरा, किसका साक्षात्कार, किसके द्वारा साक्षात्कार? अनेन माध्यमेन अथवा साधनेन दृश्यते अनेन दर्शनम। किसके, जिस माध्यम को अपना करके, जिस साधन को अपना करके, जिस मार्ग को अपना करके दर्शन का, दर्शन शास्त्र दर्शन करता है, साक्षात्कार करता है, वह माध्यम, वह मार्ग, वह पथ, वह साधन भारतीय परंपरा में प्रमाण के रूप में, जिसको पाश्चात्य परंपरा में ज्ञान मीमांसा, भारतीय परंपरा में ज्ञान मीमांसा और पाश्चात्य परंपरा में एपिस्टेमोलॉजी का नाम दिया जाता है। यानी संपूर्ण एपिस्टेमोलॉजी, जिसे दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में हम भारतीय या कि ये पूरा दर्शन जगत ज्ञान मीमांसा नाम देता है, वो साधन के रूप में प्रमाण की जिसके अंदर विवेचना की जाती है, वो यहाँ
दर्शन शास्त्र के साधन के रूप में उस अर्थ का ग्रहण किया जाता है। संपूर्ण ज्ञान मीमांसा जिसके अंदर वयम तत्र किम नाम ज्ञानम केन च ज्ञानम लभ्यते का किंच भवत ज्ञानस्य सीमा का च भवति वैधता इत्येतेषां प्रश्नानां विषये चर्चां तत्र विमर्शः भवति, विमर्शः क्रियते ज्ञान मीमांसायां। तो दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाए वो भी दर्शन है। तो वहां पर जो अर्थ ग्रहण किया जाता है वो दर्शन शास्त्र की संपूर्ण ज्ञान मीमांसा या भारतीय परंपरा में प्रमाण शास्त्र ये है, यानी प्रमाण शास्त्र का ग्रहण किया जाता है। वाक्य रचना में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन भवन्तः प्रबुद्धाः छात्राः यत्र कुत्रापि तत्र अवबोधने समस्या भवति तत्र लिखित्वा सूचनीयः अयं भवद्भिः अयम् अरविन्दः लिखित्वा सूचनीयः विलिख्य सूचनीयः अयं निवेदनं मम अरविन्दः निवेदयति प्रार्थनां करोति। तो दृश्यते अनेन इति दर्शनम, यह अर्थ स्पष्ट हो गया होगा ऐसा मेरा मानना है। ठीक वैसे ही जैसे दर्शन शब्द का सामान्य अर्थ देखना है, किंतु दर्शन शास्त्र की दृष्टि से उसका अर्थ साक्षात्कार करना है, यह स्पष्ट हो गया है। अब अगला प्रश्न है, अग्रिमः प्रश्नः कस्य साक्षात्कारः, किसका साक्षात्कार करता है दर्शन? अयं प्रश्नः मनसि उदेति। तो उत्तरं यद उत्तरं प्राप्नुमः वयं तदुत्तरं भवति तत्वस्य अथवा तत्वानां, पदार्थस्य अथवा पदार्थानां, मैटर द्रव्यस्य अथवा द्रव्यानां, मैटर इति, इन सब का साक्षात्कार करना, तत्वों का साक्षात्कार करना। अब एक बड़ा रोचक प्रश्न आ गया। साक्षात्कार करना दर्शन का अर्थ है, संपूर्ण ज्ञान मीमांसा यानी प्रमाण शास्त्र दर्शन शास्त्र है, और संपूर्ण जिसे ज्ञान मीमांसा कहा गया, और संपूर्ण तत्व, संपूर्ण तत्वों का जिसका साक्षात्कार करना है, किया जाता है या किया जा चुका है ऋषियों, मनस्वियों, मुनियों और साधकों द्वारा, तपस्वियों द्वारा, वह साक्षात्कार, उन तत्वों का साक्षात्कार करना भी दर्शन शास्त्र है, भी दर्शन है, भी दर्शन का अर्थ है। इसको और भी भली प्रकार से समझने की आवश्यकता है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और वो है दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में। कश्चित् दार्शनिकः, कश्चित् दर्शन शास्त्र, कश्चित् अध्येता अथवा केचन अध्येतारः यदा दर्शन शास्त्रम दर्शन शास्त्रम पठन्ति, यदा दर्शन शास्त्रस्य अध्ययनं कुर्वन्ति तदा ते प्राप्नुवन्ति विषयान्, तेषु विषयेषु येषां साक्षात्कारं कुर्वन्ति ते विषयाः भवन्ति, तानि तत्र ते विषयाः भवन्ति, तानि तत्वानि, ते पदार्थाः, ते च तानि च द्रव्याणि अथवा मैटर इति, येषां दर्शनं कश्चित् छात्रः करोति, यः दर्शन शास्त्रं पठति, कश्चित् शिक्षकः करोति, अथवा कश्चित् साधकः तपस्वी वा यः तपः आचरति सः करोति। कानि भवन्ति तानि तत्वानि,
वो तत्व कौन से होते हैं? वो तत्व होते हैं मनुष्य क्या है। वो कहते हैं, ऋग्वेद इसका संकेत करता है, कुत स्म जाता, कहां से हम पैदा हुए, कुत इयं विसृष्टि, कहां से ये सृष्टि आई। तो मनुष्य क्या है, मनुष्य जीवन क्या है। ये जिस स्थान पर मनुष्य रहता है, वो प्लेनेट, वो धरती, वो जगत, वो ब्रह्मांड क्या है, किन नाम ब्रह्मांडम, व्हाट इज यूनिवर्स। मनुष्य ब्रह्मांड के बारे में, ब्रह्मांड नामक तत्व को समझने की कोशिश करता है। यह एक तत्व है। मनुष्य क्या है, यह एक तत्व है। मनुष्य जीवन क्या है, यह भी तत्व है। मनुष्य रहेगा, समाज की रचना करेगा, तो यह भी एक तत्व है जिसे समाज दर्शन की संज्ञा दिया जाता है। वो धर्म प्राण होता है। धर्म और भारतीय परंपरा में तो दर्शन और धर्म का इतना भेद है, उभयो मध्य अभेदः तथा विधा अभेदः यत् उभयोः तत्र भेदम कर्तुम नैव शक्नोति कश्चित् अत्यंतम सूक्ष्म भेदः उभयोः धर्म दर्शनयोः। तो धार्मिक होता है तो धर्म भी एक तत्व है जिसका विमर्श धर्म दर्शन के रूप में किया जाता है। मानव जी, और जब धर्म का प्रसंग आता है तो स्वाभाविक रूप से धर्म के अंदर एक ऐसा तत्व है जिसका प्रबल साझीदार दर्शन शास्त्र बनता है। वह तत्व है ईश्वर। ईश्वर नामक तत्व का साक्षात्कार करना भी दार्शनिक या तपस्वी या साधक का एक कार्य होता है। एक विद्यार्थी के लिए साक्षात्कार करने का अर्थ समझना, और इस दृष्टि से विद्यार्थी उन साधकों से भी ऊपर होता है जिन साधकों के साधन प्रक्रिया को समझने की कोशिश करता है और समझ लेता है। इस दृष्टि से वो उनसे भी ऊपर होता है। हालांकि सब साधक सबसे ऊपर होता है, क्योंकि तेन साक्षात्कारः कृतः, ईश्वर से साक्षात्कारः कृतः। तो ईश्वर भी एक तत्व है। इसी प्रकार से सबसे बड़ा जो तत्व है भारतीय परंपरा में, वो है आत्मा, जिसका साक्षात्कार करता है दार्शनिक, जिसका अर्थ होता है साक्षात्कार करना। तो आत्मा का साक्षात्कार करना, इसको इसी अर्थ में दर्शन शास्त्र को भारतीय परंपरा में अध्यात्म विद्या के नाम से जाना जाता है। और एक और बड़ी रुचिकर बात आपको बताएं, भारतीय परंपरा में जितने दर्शन हैं उसमें 6 दर्शन आस्तिक हैं और 3 दर्शन हैं जो नास्तिक हैं। उभयोः मध्ये वयम तत्र विचारम कुर्मः समय, किंतु इस समय हम दर्शन का सामान्य अर्थ, दर्शन साधन के रूप में, दर्शन साध्य के रूप में, और दर्शन जो साधक है, जो पाठक है, जो विषय सामग्री है, इसके रूप में भी दर्शन तत्व साक्षात्कार करता है। अब जरा देखें, जब दर्शन मनुष्य क्या है यह समझने की कोशिश करता है, मानव जीवन ये क्या है यह समझने की, इसकी गुत्थी सुलझाने की कोशिश करता है। समाज, जिस समाज में यस्मिन् समाजे मानवः तिष्ठति निवसति वा तस्य
विमर्शम करोति दर्शनम, जिस समाज में रहता है उस पर विमर्श करता है, जिस राजनीतिक वातावरण का अंग बनता है उस राजनीतिक दर्शन को समझने की कोशिश करता है, वो अर्थ दर्शन को समझने की कोशिश करता है, वो समाज को समझने की कोशिश करता है, ये जगत जिसमें वो निवास करता है ये कहां से आया इसको समझने की कोशिश करता है, जिसके कारण मनुष्य का अस्तित्व रहता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब तक आत्म तत्व है तब तक तो शरीर बना रहता है, जब आत्म तत्व चल निकल जाता है तो शरीर भी घर से निकल जाता है। क्यों? वो रविंद्र जैन साहब महाभारत के प्रसंग में एक बड़ी बढ़िया बात कहते हैं कि शरीर भी शरीरी के साथ ही, जैसे शरीरी चला गया, शरीरी यानी आत्मा, जैसे देह चला गया, जैसे देही चला गया, देही यानी आत्मा जो एक तत्व है। जब दर्शन शास्त्र के तत्वों को समझते हैं, जिसका दर्शन शास्त्र साक्षात्कार करता है, जिसको भारतीय परंपरा में समझने की कोशिश कीजिएगा। साक्षात्कार बहुत भारी शब्द नहीं लगना चाहिए। साक्षात्कार वही है जिसे पाश्चात्य परंपरा में इंटेलेक्ट एक्सप्लेनेशन कहा जाता है, बौद्धिक व्याख्या कहा जाता है। यानी बौद्धिक व्याख्या उस भारतीय परंपरा में जिसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं, उसे पाश्चात्य परंपरा में बौद्धिक व्याख्या के नाम से जाना जाता है। दोनों एक नहीं है, मैं तो समझने के लिए ऐसा कहता हूं। प्रिय मित्रों, जब हम यदा वयम आत्म साक्षात्काराय चर्चां कुर्मः तदा आध्यात्मिक विषयम आश्रित वयम चर्चां कुर्मः। इस प्रकार से ये इमानि सर्वाणि तत्वानि, मनुष्य, मानव जीव, जीव, अन्य जीव, जगत, ईश्वर, धर्म, समाज, राजनीति, आत्मा और सुपर आत्मा जिसको परमात्मा कहते हैं, जब इनकी बौद्धिक व्याख्या होती है पाश्चात्य परंपरा की दृष्टि से, बौद्धिक व्याख्या क्या हुई? एनालिटिक डिस्क्रिप्शन, विश्लेषणात्मक वर्णन, अथवा सिंथेटिक डिस्क्रिप्शन, संश्लेषणात्मक वर्णन। विश्लेषणात्मक वर्णन करते हैं या संश्लेषणात्मक वर्णन करते हैं, अलग अलग टुकड़ों में, भागों में बांट करके बात करते हैं या उन भागों को, खंडों को मिला करके बात करते हैं, तो दर्शन अस्तित्व लेता है। उसी को बौद्धिक व्याख्या कहते हैं। हम सभी बुद्धिमान है ना, अब बुद्धिमान है तो बौद्धिक व्याख्या से डर क्यों? किस बात का डर? अभी कोई कह दे आप बड़े बुद्धिमान हैं तो हमारी छाती फूल के कुप्पा हो जाती है, लेकिन अभी कोई कह दे कि तुम तो बड़े मूर्ख हो तो हम मुंह लटका के बैठ जाते हैं और कई बार तो झगड़ भी जाते हैं। तो जब हम, बुद्धि एक ऐसा तत्व है जो हमको शेष प्राणियों से अलग करता है, हमको मनुष्यों में प्राणियों में श्रेष्ठ बनाता है। इसी संदर्भ में किसी संस्कृत विद्वान की उक्ति है, नहीं मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित, मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। तो वो मानवतावाद और मानववाद की दृष्टि से नहीं कहा गया है केवल,
वो उसकी बौद्धिक श्रेष्ठता के आधार पर उसको उसकी श्रेष्ठता बतलाई गई है। अतः चेत वयम श्रेष्ठाः तर्हि बौद्धिक कर्मणा कथम पलायनम। अगर हम अपने आप को श्रेष्ठ कहते हैं तो फिर हम बौद्धिक व्याख्या से पलायन क्यों करें, क्यों भागे पर आए? हमें तो बौद्धिक व्याख्या करनी ही चाहिए। और जब व्यक्ति बौद्धिक होता है तो वो वस्तुनिष्ठ हो जाता है, ऑब्जेक्टिव हो जाता है। और जब व्यक्ति ऑब्जेक्टिव हो जाता है, वस्तुनिष्ठ हो जाता है, तो वो आत्मनिष्ठ होने से बच जाता है। आत्मनिष्ठ होने से बच जाता है का मतलब कि वो जो कुछ सोचता है वही नहीं कहता, बल्कि जो होता है वो सोचता है और वो कहता है। कहने का आशय ये है कि बुद्धि मनुष्य को निष्पक्ष बनाती है, सभी पूर्वाग्रहों से मुक्त करती है, सभी पूर्व धारणाओं से उन्मुक्त करके ऊंचा उठाती है, सभी पूर्व मान्यताओं से अलग करके उसको श्रेष्ठता प्रदान करती है। और इन्हीं अर्थों में जो संकीर्ण जातिवाद है, संकीर्ण क्षेत्रवाद है, संकीर्ण तमाम जो उपक्षेत्रवाद, उपजातिवाद, धर्मवाद, मतवाद, संप्रदायवाद है, ये सब तिरस्कृत हो जाता है और बुद्धि श्रेष्ठ उत्तरोत्तर श्रेष्ठता की ओर बढ़ती जाती है सभी प्रकार। इसलिए हम बौद्धिक प्राणी हैं, हम बौद्धिक प्राणी हैं और बौद्धिक प्राणी होने के नाते बौद्धिक व्याख्या से हमें पलायन बिल्कुल भी नहीं करना है। और यदा वयम बौद्धिक व्याख्या पलायनम न कुर्मः, अगर हम बौद्धिक व्याख्या से पलायन नहीं करते हैं तो हमारे लिए कोई भी विषय कठिन नहीं होता है। हमारे लिए सभी विषय अत्यंत सरल हो जाते हैं और रुचि जागृत हो जाती है। तो सबसे पहले थोड़ा सा गर्म पानी, खूब गर्म मुझे दे दीजिए तो मैं ये। सबसे पहले हमें मन से इस भाव को, इस विचार को उखाड़ फेंकना है, यत् दर्शन शास्त्रम कठिनम अस्ति तथैव यथा एक भ्रामक अवधारणा केचन तत्र रचिता वर्तते यत् संस्कृतम कठिनम अस्ति तथा विधमेव दर्शनम कठिनम भवति न एव एतादृशी धारणा कदापि न अस्माभिः रचनीया अस्माकं मनसु। यतो ही अरे भाई, कैसे दर्शन कठिन हो जाएगा, कैसे दर्शन शास्त्र कठिन हो जाएगा? हम बुद्धिमान हैं, हम बौद्धिक व्याख्या करने में समर्थ हैं। एक छात्र जब इस दृष्टि से सोचता है तब उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं रह जाता। ठीक वैसे जैसे मासत्रये कश्चित व्यक्ति काचित व्यक्ति या संस्कृतम नैव जानाति, संस्कृतस्य सा शब्द वर्णमपि नैव स्मरति, सोपि मासत्रये संस्कृते गतिमान भवति, तस्यापि गति ही भवति संस्कृते। तथैव जो कोशिश करेगा, ठीक संस्कृत न जानने वाला 3 महीने की कोशिश में किसी संस्कृत के विद्वान जैसे बातचीत करने लगता है, व्यवहार संस्कृत अपना लेता है अथवा अपने व्यवहार आचरण में संस्कृत को जीने लगता है, तद्वदेव अयम विषयः दर्शन शास्त्रमपि चेत अस्माभिः काठिन्यम न अनुभवामः तर्हि इयमपि अत्यंतं सरलम विषयः इति मम निश्चयः, अरविंदस्य निश्चयः। अतः छात्रों के लिए मेरी अपील है, मेरी मम निवेदनम मम अनुरोधः
यद बिल्कुल भी अपने मन में दर्शन को एक कठिन विषय के रूप में न रखें। क्यों? दर्शन निश्चित रूप से तर्क मूलक विषय है। तर्कशास्त्र इसकी बुनियाद में है, जड़ में है। दर्शन निश्चित रूप से विश्लेषण शक्ति की आकांक्षा रखता है। क्यों पलायन करें हम तार्किक होने से क्यों बचें? हम विश्लेषण बुद्धि वाले क्यों न बने? हम विश्लेषण शक्ति से क्यों बचें? हाँ, बुद्धि का दुरुपयोग न करें, बुद्धि का सदुपयोग करें। बुद्धि तो सदुपयोग के लिए है, और सदुपयोग नहीं होगा तो एक दिन अधिक से अधिक 100-125 साल बाद ना तो वो बुद्धि रहेगी, ना वो जहां बुद्धि का निवास स्थान है वो निवास स्थान रहेगा। इसलिए इस बुद्धि का जमकर उपयोग कीजिए, इसका सदुपयोग कीजिए दर्शन शास्त्र को समझने के लिए। दर्शन शास्त्रम अवबोधनाय बुद्धेः उपयोगा अस्माभिः छात्रैः प्रतियोगी छात्रैः करणीयः एव इति अस्माकं मम मतम वर्तते। ये इस पर मेरा विचार रखना मुझे अत्यंत आवश्यक लगा, क्योंकि मेरे कई विद्यार्थी मुझसे कहते हैं गुरुजी ये तो बड़ा कठिन लगता है। कठिन कैसे लगता है? कठिन इसलिए लगता है कि आपने कठिनाई का डर अपने मन में बैठा लिया है। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं, अगर मन से कठिनाई का डर दूर हो गया तो डर के आगे ही तो जीत है। कर लो दुनिया मुट्ठी में, कर लो दर्शन शास्त्र को मुट्ठी में। भाई संस्कृत देखो, पद पद पर हम संस्कृत का आश्रय लेते हैं। ये तावत भयाद विभेतव्यम यावत भयम अनागतम आगतम तु भयम दृष्ट्वा नरः कुर्याद यथोचितम छात्रः कुर्याद यथोचितम। जब हमें दर्शन शास्त्र को समझना ही है तो भला कठिनाई किस बात की है? ना जी, दर्शन शास्त्र मेरा विषय है। मैं इसे साक्षात्कार के रूप में पढ़ूंगा। साक्षात्कार जिसे पाश्चात्य बौद्धिक व्याख्या करना कहते हैं, मैं इसके विषयों की बौद्धिक व्याख्या करूंगा, विश्लेषण करूंगा, संश्लेषण करता हूं। मैं इसके साधन के रूप में इसे पढ़ूंगा दर्शन शास्त्र को, यानी प्रमाण विद्या के रूप में, यानी जिसको अर्थशास्त्र कौटिल्य अर्थशास्त्रकार कौटिल्य ने अन्वीक्षिकी विद्या कहा है। न्याय शास्त्र को और न्याय शास्त्र के बहाने से सभी दर्शनों को, मेरा तो यह मानना है, दर्शन के विद्वान बाकी बताएंगे कि सब अन्वीक्षिकी विद्या कहा, तो ये पूरी प्रमाण मीमांसा, पूरी एपिस्टेमोलॉजी, पूरी ज्ञान मीमांसा साधन के रूप में इसकी बौद्धिक व्याख्या करनी है। हमें क्यों बचना भैया? इसमें क्या किया जाता है? ज्ञान मीमांसा के अंदर ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या, किन नाम ज्ञान, ज्ञान बनता कैसे, कथम तस्य ज्ञानस्य निर्माणम भवति, कौन कौन मदद करता है, सहायक कौन कौन बनता है ज्ञान के निर्माण करने में, ज्ञान की सीमा क्या है, अपर लिमिट क्या। अरे जरा कल्पना कीजिए, जब हमें ज्ञान की सीमा क्या है ये बात पता चल जाए तो इसका आनंद क्या होगा। जब हमें, और ज्ञान की वैलिडिटी क्या है, वैधता क्या है, ये सारे प्रश्न ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत आते हैं। और पाश्चात्य परंपरा तो बुद्धिवाद और अनुभववाद, बुद्धिवाद में आप देकार्त, रेने देकार्त, स्पिनोजा और लाइबनिज, और इधर आप अनुभववाद में लाक, बर्कले, ह्यूम, इनकी जो त्रिपुटी, इनका जो वो है तिकड़ी है, इनको भी समझेंगे। आपको भागना नहीं है, आपको मेरे साथ इनको समझने के लिए कोशिश करना है। और आप मान लीजिए, अगर हमारे विद्यार्थी जिन्हों जो कठिन समझते हैं मेरे साथ जुड़े रहते हैं, मैं दावा करता हूं, ये अति आत्मविश्वास नहीं है,
पूरे आत्मविश्वास के साथ मैं कह रहा हूं आप सबके को कि आपको दर्शन शास्त्र समझने में 3 महीने लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं, कई बार तो उससे कम में भी हो जाएंगे। दर्शन शास्त्र जब मैं कहता हूं तो उसमें पाश्चात्य पौरस्त्य दर्शन यानी भारतीय दर्शन विद्या तो है ही, हम उसी विशेष संदर्भ में पढ़ेंगे समझेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा वेस्टर्न फिलॉसफी है उसको भी समझेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय मित्रों, तमाम जो हमारे मित्रगण जुड़े हैं उन सब से मेरा कहना है कि आज हम दर्शन, भारतीय परंपरा में दर्शन का अर्थ क्या होता है, किन नाम दर्शनम, किंच तस्य अर्थः, किंच तस्य आशयः अभिप्रायः, किंच कस्य अभिप्रायः कस्य आशयः किंच तात्पर्यम् इत्येतेषां प्रश्नानाम् उत्तरम् अस्माभिः तत्र अन्विष्टम्, हमने खोजा और ये पाया कि दर्शन हम सबकी पकड़ में है, हम सबसे बाहर नहीं है। पाश्चात्य दृष्टि जब हम देखते हैं तो पाश्चात्य दृष्टि अत्यंत सरल है। मैंने कहा दर्शन बौद्धिक व्याख्या है। किसकी व्याख्या? जो साक्षात्कार करते हैं, इसी को अनुभूति कहते हैं, अनुभव कहते हैं। न्याय शास्त्र में इसी को अनुभव कहा गया, प्रमा कहा गया है, यथार्थानुभव प्रमा। तो समस्त अनुभूतियों की बौद्धिक व्याख्या दर्शन करता है और इन्हीं अर्थों में पाश्चात्य लोग, वेस्टर्न लोग दर्शन को फिलॉसफी नाम देते हैं, जो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है फिलॉस और दूसरा है सोफिया, जिसमें से एक का अर्थ होता है ज्ञान और दूसरे का अर्थ होता है प्रेम या अनुराग। ज्ञान के प्रति प्रेम, ज्ञान के लिए प्रेम, ज्ञान का प्रेम, इसी का दूसरा नाम है फिलॉसफी। जरा देखो, यानी ज्ञान के प्रति अगर प्रेम करते हैं, अब हम थोड़ा सा पाश्चात्य और पौरस्त्य दृष्टि हटा करके केवल दर्शन शास्त्र को उसके मौलिक स्वरूप में समझने की कोशिश करते हैं तो पाते हैं कि दर्शन शास्त्र, फिलॉस और सोफिया यानी ग्रीक भाषा के जो 2 शब्द हैं, यानी ज्ञान के प्रति प्रेम, ज्ञान के प्रति अनुराग, ज्ञान के प्रति अनुराग करने मात्र से ही ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो प्रवृत्त होते हैं और पाश्चात्य दर्शन का एक विशाल साहित्य भंडार खड़ा कर लेते हैं। यहां मैं तुलना नहीं कर रहा हूं। यदा वयम तत्र पौरस्त्य परंपरां पश्यामः तदा वयम पश्यामः तत्र अस्माकं तत्र एका विशाल अत्यंतं समृद्धं विशालं विपुलं च दर्शन शास्त्र साहित्यं वर्तते, किंतु उनका ज्ञान के प्रति प्रेम के कारण इतना बड़ा दर्शन शास्त्र का साहित्य इकट्ठा कर लिया और हम सब ने आत्म साक्षात्कार करने के लिए, तत्व साक्षात्कार करने के लिए, और वो तत्व साक्षात्कार पहले मनुष्य को वो तत्व साक्षात्कार का मतलब है समझना, जस्ट टू अंडरस्टैंड। जब तत्व साक्षात्कार का व्यवहारिक अर्थ है वो ये है कि जस्ट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फिलॉसफी, व्हाट इज ह्यूमन बीइंग। ये मनुष्य है, कहां से आया है, ये सृष्टि है जहां वो रहता है वो कहां से आई है, वो जिस धर्म के बीच रहता है वो ईश्वर कहां से आया, धर्म के और अन्य तत्व कहां से आए, वो समाज कहां से आया जिसमें वो रहता है, वो राजनीति कहां से आई, वो अर्थ कहां से आया, अर्थ। ये सारे व्यवहारिक प्रश्न हैं, इसी को समझना है, इसी को साक्षात्कार करना है। और साथ में हम तो पुरुषार्थी लोग हैं जी, पुरुषार्थ चतुष्टय हमारा जीवन का लक्ष्य है जी, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, जिसका आरंभ धर्म से, मध्य में काम अर्थ और काम, और अंतिम परम पुरुषार्थ अगर वो भी मिल जाए, ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, गांव पहुंचना है, आत्म साक्षात्कार करना है,
और रास्ते में तिनकों का स्पर्श भी हो जाए, हम ये भी जान लें कि मनुष्य क्या है, समाज क्या है, सृष्टि क्या है, ईश्वर क्या है, ये भी जान लें, तो कहना ही क्या, आनंद ही आनंद है। अतः अस्माभि आज हम लोगों ने संक्षेप में इतने सारे विषयों पर चर्चा किया। हमारा समय लगभग पूरा हो रहा है। मैं आप सभी से एक फीडबैक जरूर चाहूंगा। एक प्रतिपुष्टि करणीयः भवद्भिः तत्र मैसेज माध्यमेन फेसबुक मध्ये तत्र संदेशः लेखनीयः भवद्भिः। अनेन किं भविष्यति, अयम् अरविन्दाभि सोत्साहं कार्यं करिष्यति। उत्साह वर्धनम भवति ना, हमारे विद्यार्थियों का भी उत्साह बढ़ता है और हमारा भी उत्साह बढ़ता है। अगर समझने की दृष्टि से जहां कहीं मुझे परिष्कार करना है आज की कक्षा के आधार पर, वहां आप उसकी ओर भी संकेत करेंगे तो निश्चित रूप से निर्मल मन जन सो महि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये दर्शन विद्या ऐसी है कि आप पवित्र मन से अपने शिक्षक साथी में परिष्कार की दृष्टि से अपनी बात कहेंगे और निर्मल मन से निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे तो दर्शन शास्त्र की हिम्मत नहीं है कि आपसे आगे निकल जाए, वो आपका होकर रहेगा। ये मेरा वचन है आप सबके लिए, ये मेरा कथन है आप सबके लिए। जिन लोगों ने देखा, जिन लोगों ने हमारा साथ दिया आज की कक्षा में, उन सब के लिए भूरिशः धन्यवादाः। संस्कृत भारत्याः कृते भूरिशः धन्यवादाः। उत्तरांचल विश्वविद्यालयस्य मान्याः कुलपतयः प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी वर्याः, तेषां कृते कुलसचिव महोदयाः, ये श्रीमान गिरीश कुमार अवस्थी वर्याणां कृते, अन्य ये अस्माकं मित्राणि शिक्षक मित्राणि सन्ति, कर्मचारिणः सन्ति, तेषां सर्वेषां कृते अस्माकं संस्कृत भारती उत्तरांचल परिवाराय कृते अयं हार्दं कार्तज्ञं अंगीकरोति आविष्करोति च स्वीकार भी करता हूं और देता भी हूं, ये मान करके कि एक पक्षी है ये। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनर्मेलनाय स्वः पुनः अस्मिन्नेव समये वयं तत्र पुनर्विचाराय पुनर्विनर्शाय अत्र अस्मिन्नेव समये पुनः आगच्छामः। साधु, नमो नमः, सादरं। जयतु संस्कृतं, जयतु दर्शनम्।